बीवी को एहतराम दो, बच्चों को मोहब्बत दो, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालो। ये परसों डरबन में एक दो ताजरों से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि वो इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। मैंने कहा तुम तो एक गधे की तरह हो जो सारा दिन बस काम 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 काम, ना तो बच्चों का, ना तो बीवी का, ना तो माँ बाप का, ना तो अपने आप का। तेरे पैसों का क्या फायदा, क्या करेगा इनको? टाइम निकालो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, आपस में मोहब्बत से रहो। सबसे ज्यादा अल्लाह खुश होता है खामिद और बीवी के प्यार पर, सबसे ज्यादा। और शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है खामिद और बीवी के प्यार पर, और सबसे ज्यादा खुशी होती है खामिद और बीवी की लड़ाई पर, सबसे ज्यादा खुश होता है। रोजाना शैतान अपनी असेंबली बुलाता है, असेंबली में पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है, क्या किया, तो वो ऐसे बैठे होते, ऐसे आवाज आती है उसके कान में, जिना करवाया, चोरी करवाई, कत्ल करवाया, लड़ाई करवाई। देख रहे हो, ये हदीस में है, मैं उसको एक्शन बना के दिखा रहा हूं। इतने में एक काला सा शैतान पीछे खड़ा होता है, कहता है जी मैंने मियां बीवी की लड़ाई कराई, ठीक है, ऐसे बैठ, और उसका ऐसे गले लगाता है। वो कहता है कुत्ते वो कम था है करके आया, शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का जना उसकी जात तक है। खामिद और बीवी की लड़ाई नस्लों को बर्बाद कर देती, खानदान बर्बाद हो जाता। चलो अपनी बीवियों के लिए वक्त निकालो, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालो, अगर आपके साथ रहते हैं, बच्चों के लिए वक्त निकालो, क्योंकि आप इस्लामी मुल्क में नहीं रह रहे। अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ये जाय हो जाएंगे। इस्लामी मुल्क में कोई बच्चा जाय होता है तो वो काफिर नहीं होता है, बदमाश हो जाता है, नशई हो जाता है, बुरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ता। यहां इस्लाम छोड़ रहे हैं, बर्बाद हो गई नस्ल। मैं तो पूरा यूरोप अमेरिका फिर फिर के आंसुओं से रोता हूं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवियों को टाइम नहीं दिया, और सिर्फ अपना कारोबार, जॉब, डबल जॉब, उनके बच्चे दहरी हो गए, ईसाई हो गए, कुफ्र में चले गए। तो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो, अपने आप के लिए वक्त निकालो। छुट्टी को छुट्टी के तौर पे मनाओ, अपना मोबाइल ऑफ कर दो छुट्टी के दिन, न किसी का सुनो न किसी को करो। और खास तौर पर जब आप घर में बैठते हो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो उस वक्त इसको मत ऑन करो। ये मोहब्बतों को तोड़ देने वाली चीज है। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, आगे उसका फोन करता, ट्रन कहते मैं ये थोड़ी कॉल ले लो, अच्छा भी ले लो, लेकिन मैं अंदर से पूछ गया, बीवी मुझसे बात कर रही हो, मेरे फोन ने किया ट्रन, मैंने कहा मैं जरा गल सुन रहा हूं, वो अंदर से मिट गई। और ये छोटे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती करती हैं माएं, ड्रामा देख रही हैं, बेटा आता है, अम्मा मॉम, कहते हाँ बोलो, नजर यहां से नहीं हटी, नजर ड्रामे पर ही है, हाँ बोलो मॉम मुझे चाहिए, बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, कह रही हूं ना बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, दरवाजा उल्लू के पट्टे। बच्चों को तबाह कर दिया। जितना वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन तुम फोन बंद करो या सारा वक्त घर में फोन बंद करो। जब अपने बच्चों के साथ वक्त निकालो बैठने के लिए, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, उस वक्त इसको बंद कर दो। ये तो टॉयलेट में भी सौदे करते हैं, जो काम करने गए थे वो बीच में रह जाता है, और उठा लो, बेच दो, ले लो, दे लो। इन ताजरों का ये हाल है, इनकी क्या लाइफ है, रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजर, तो हम खाने पर इकट्ठे थे, उसकी घंटी बजी, उसने कान से फोन लगाया और आधा घंटा वो खाना भी खाता रहा और फोन भी सुनता रहा। मैं कहा तुमसे तो हम बड़े अच्छे हैं कि तुम्हारे इस पैसे का तुम्हें क्या फायदा जो तुम्हें रोटी भी नहीं खाने देता। तो मतलब एतदाल से चलो, दरमियानी चाल चलो, ऐसे पागल ना बन जाओ इसके पीछे कि ना बच्चों का होश रहे, ना अपना होश रहे, ना बीवी का होश रहे, ना माँ बाप का होश रहे। अगर आप मालदार हैं ज़कात दें, यहाँ भी गरीब लोग हैं, ज़कात दें, और सदकात इन गरीबों को, गैर मुस्लिमों को दें। अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी सुनता है और मुस्लिम की भी सुनता है, सबकी सुनता है। किसी भी दुखी की तुम्हें दुआ लग गई, चाहे वो गैर मुस्लिम भी है ना, अल्लाह के अर्श को हिला देगी। तो सखी बनो, अल्लाह को सखावत पसंद है, बुखल पसंद नहीं है। अल्लाह को सखावत पसंद है। ज़कात देने वाला ना सखी होता है ना बखील होता है, हा? ना सखी होता है ना बखील होता है, वो दरमियान में होता है। जैसे हमारी जेंडर एक होती है, दरमियान वाली नस्ल एक होती है ना, एक मर्द है, एक औरत है, एक दरमियान में, उसको आप क्या कहते हैं?
ख्वाजा सरा, खुसरा और क्या कहते हैं जेंडर हैं? वो कोई शर्म की बात है? सही जोर क्या कहते हैं? वो तुम इतने अंग्रेजी वाले बैठे, तुम्हें पता कोई नहीं? समझ तो गए हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, आप एक कहानी सुन। जब वो ज़कात से ऊपर देता है तो फिर वो सखी बनता है। खुसरो परवेज जिसने हमारे नबी का खत फाड़ दिया था, ईरान का बादशाह, उसके पास एक मछली वाला मछली लेकर आया, उसको बड़ी पसंद आई, उसने कहा 4000 दिनार दे दो। 4000 दिनार कई करोड़ रुपया बनता है। तो उसकी बेगम शीरी साथ बैठी थी, उसने उसके कान में कहा, ये क्या किया है? एक मछली पे 4000 दिनार, खजाना खाली करोगे? वापस लो। उनका मैं वापस लूं? मैं बादशाह हूं, मैं कैसे वापस लूं? मैं तो नहीं लूंगा। कहा तुम इसको बुलाओ, इससे पूछो ये नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। अगर कोई ये मेल है तो तुम कहना भाई हमें फीमेल चाहिए थी, तो तुम ये मछली वापस लो, हमारे पैसे। अगर वो कहे कि ये फीमेल है तो तुम कहना भाई हमें मेल चाहिए था, तो ये अपने मछली वापस लो, हमारे पैसे वापस करो। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। उन्होंने बुलाया, इधर आओ भाई, ये मछली मेल है या फीमेल है? कि जी ना मेल है ना फीमेल है, ये दरमियान वाली है, खुसरा है। बादशाह इतना हंसा, उन्होंने कहा 4000 और दे दो। वो शीरी को गुस्सा चढ़ गया कि ये क्या हुआ, 8000 दिनार। अब वो कागज तो होते नहीं थे, सिक्का होता था, दिनार सोने का होता था। वो जब वो गठरी बांध के चलने लगा तो 1 दिनार गिर गया, तो उसने वो भी उठा लिया। तो शीरी तो पहले ही गुस्से में थी, देखा इस कमीने को देखा, इतना ये लालची है, इसको इतने मिल गए कि इसकी 7 नस्लों को काफी हैं, एक गिरा है वो भी उठा लिया है, इससे वापस लो। उन्होंने उसको फिर बुला लिया, भाई बदबख्त तुम्हें इतना दे दिया था, अगर 1 दिनार गिर गया था तो क्या था? कहा हुजूर इस पे आपका नाम लिखा था, किसी का पैर आता तो बेअदबी होती तो मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा 4000 और दे दो। सखी बनो, बखील न बनो, मोहब्बत करो, नफरत ना करो, न मजहब के नाम पर, न कौम के नाम पर, न जुबान के नाम पर। इख्तिलाफ है तो है, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे सियासी है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो फिक्ही है, जो भी है, मोहब्बत सबसे पहले है। और अगर आपस में कोई लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, यहां से उठ के, नाराज ना होना, एक दूसरे पर गुस्सा आ जाना नेचुरल है, लेकिन उसके बाद मैं बोलना नहीं, बीवी से नहीं बोलते, लड़ाई होगी बीवी से बोलना बंद। कितनी बड़ी बेवकूफी है, बीवी नाराज होगी खामिद से बोलना बंद, कितनी बड़ी बेवकूफी है। बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है इसका। तो झगड़ा हो जाए नेचुरल है, लेकिन बस बोलना नहीं, ये गलत, ये अननेचुरल है। मिलो, बोलो, मोहब्बत रखो। क्या करोगे? नफरतें लेकर मर गए तो क्या करोगे? तो अल्लाह को राजी करने के लिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम अपने रब की मान की चलें। और जितना मजमा माशाल्लाह सब मुझे अक्सर नौजवान नजर आ रहे हैं, एक वादा हम सब अल्लाह से करते हैं कि हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। और तौबा ऐसा अमल है कि बाज़ औक़ात नेकी से अल्लाह इतना खुश नहीं होता जितना अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। और अल्लाह ऐसा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, वाहिद बादशाह है जो माफ करने पे खुश होता है। और जितनी दफा तौबा टूट जाए, तौबा करोगे तो वो खुश होगा। हम अपने बच्चों से कहते हैं आइंदा नहीं करोगे ना, वादा करो आइंदा नहीं करोगे। जी मॉम मैं आइंदा नहीं करूंगा, और मेरे रब की कसम, मेरा रब कभी भी नहीं पूछता फिर तो नहीं करोगे, बल्कि कहता है फिर भी हो जाए तो आ जाना, मैं माफ कर दूंगा, फिर भी हो जाए तो आ जाना, मैं माफ कर दूंगा। और अल्लाह हदीस में कहता है मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि रोशनी वाली जमीन के ऊपर उनको रखता जा और जाकर आसमान की छत से लगा दे अपने गुनाहों को, और फिर सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर दो, मैं सारे ही माफ कर दूंगा। तो तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा। आवाज नहीं आई, फिर कहो, फिर एक दफा कहो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। जिसने दिल से कहा है वो पाक हो गया, वो साफ हो गया, उसके सारे छोटे बड़े सब गुनाह माफ हो गए। इतना आसान है अल्लाह को राजी करना।